दिल्ली एनसीआर इस वक्त प्रदूषण और ठंड के डबल अटैक से जूझ रहा है। राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, जहां हवा सांस लेना मुश्किल बना रही है। वजीरपुर में एक्यूआई खतरनाक स्तर 500 तक पहुंच चुका है, तो आनंद विहार और जहांगीरपुरी भी गंभीर श्रेणी में दर्ज किए गए। हालात ऐसे हैं कि ठंड के साथ जहरीली हवा लोगों की सेहत पर सीधा असर डाल रही है। दिल्ली से सटे हरियाणा के कई जिले भी प्रदूषण की चपेट में हैं। रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद में एक्यूआई 300 के पार दर्ज हुआ। हालांकि 2 दिनों की घनी धुंध के बाद आज मौसम ने थोड़ी राहत दी है। हवा चलने से कई इलाकों में धुंध छटी है और सोनीपत, रेवाड़ी, फतेहाबाद, झज्जर जैसे जिलों में मौसम साफ नजर आया है। मौसम विभाग के मुताबिक अब शीत हवाएं चलने वाली हैं, जिससे ठंड और बढ़ेगी। सवाल यह है कि क्या ठंडी हवाएं प्रदूषण से राहत दिलाएंगी या फिर ठंड के साथ हवा और ज्यादा जहरीली होती जाएगी। तो देखिए, लगातार प्रदूषण का स्तर बना हुआ है। अब इसके साथ साथ शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ठंड ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसके साथ साथ कोहरा भी अब देखने को मिल रहा है। हालांकि आज राहत जरूर है, लेकिन कल का जिक्र करें तो कल सुबह के समय में भी बहुत ही ज्यादा कोहरा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। संजय कौशिक रेवाड़ी से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। संजय, रेवाड़ी में फिलहाल अगर पूछा जाए क्या कुछ स्थिति, चाहे वो प्रदूषण को लेकर कही जाए, कोहरे को लेकर कही जाए या फिर तापमान कितना? शमिष्ठा, मैं आपको बताऊं कि रेवाड़ी की बात करने लगे तो रेवाड़ी में अभी जो है कड़ाके की धूप खिली हुई है। और बात करें पिछले कल की तो कल जरूर यहाँ कोहरा था, लेकिन आज यहाँ धूप निकली हुई है और मौसम बिल्कुल साफ है। और बात करें एक्यूआई की तो आज का जो एक्यूआई है वो भी कहीं ना कहीं पहले से बेहतर है। लगभग 150 एक्यूआई है रेवाड़ी का, तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत भी है। और चवित्ता में बात करूं रेवाड़ी की, अगर रेवाड़ी में अभी तक जो है ठंड उस तरह की दिखाई नहीं दी है जिस तरह से और जो है जिले हैं उनमें ठंड का जो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन रेवाड़ी में अभी जो सर्दी है वो नहीं आई है। लोग जो है गर्मी में एक मौसम इस तरह से हो रहा है जैसे कि फरवरी और मार्च का मौसम होता है, तो कहीं ना कहीं रेवाड़ी में अभी ठंड नहीं आई है। अब देखना होगा कि कोहरा रेवाड़ी में कब पड़ता है, और क्योंकि जो है फसल के लिए भी कोहरा जरूरी है, उसके बिना फसल भी बर्बाद हो जाती है। जी चमिष्ठा। बिल्कुल संजय, जैसे कि आपने कहा कि कोहरा बेहद जरूरी हो जाता है फसलों के लिए, किसानों के फायदे के लिए, क्योंकि अगर कोहरा नहीं होगा, कहा जाता है कि फसल में नमी देखी जाती है जिसके बाद उसकी पैदावार ज्यादा होती है। तो ऐसे में किसानों के लिए एक अलग विषय, क्योंकि कोहरा उनके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अगर कोहरा इतना ज्यादा पड़ रहा है, आपने देखा कि कल किस तरीके से हरियाणा के कई जिलों में बड़े हादसे होते हुए नजर आए हैं, चाहे वो रोहतक का जिक्र कर ले, नूह का जिक्र करे, करनाल का जिक्र करे, फरीदाबाद में भी 2 हादसे हुए, गोहाना में भी कल 2 हादसे देखने को मिले। प्रशासन, सरकारें कितनी सतर्क नजर आ रही है इस कोहरे को लेकर? अब सभी जितने भी व्हीकल है उनके ऊपर जो है पीली पट्टी जरूर अनिवार्य होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोहरे के अंदर जो व्हीकल है, जो ड्राइवर है, जो आम लोग हैं, उनको कहा गया है कि वो गाड़ी बिल्कुल धीरे चलाए और हो सके जितना जरूरी हो तभी घर से बाहर जाए, और कोहरे के अंदर अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर नहीं जाए। आप बात कर रही थी एक्सीडेंट की, तो मैं बताऊँ आपको चविष्ठा कि कल रेवाड़ी में भी जो एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ जो है 2 लोगों की मौत भी हो गई है कोहरे की वजह से, और एक गंभीर रूप से घायल है एक व्यक्ति, और उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है कोहरे से लगातार एक्सीडेंट आप देखिए पूरे प्रदेश में जो है हो रहे हैं। और जो है कोहरा अगर पड़ता है, अगर लोगों को जाना होता है तो गाड़ी बिल्कुल धीरे चलाएं और लाइट जलाकर, इंडिकेटर जलाकर भी गाड़ी चलाएं। और कोहरे से बचाव के लिए जो सरकार लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है कि जो है कोहरे में घर से बाहर ना निकले, तो कहीं ना कहीं अब जो कोहरा है वो तो अब जनवरी और दिसंबर के आखिरी दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अपराजिता लगातार दिल्ली से हमारे साथ बन गई है। अपराजिता, अगर दिल्ली की बात की जाए, स्थिति क्या कुछ है प्रदूषण को लेकर भी और कोहरे की स्थिति क्या?
बिल्कुल देखिए, प्रदूषण की स्थिति जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन दैन्य होती जा रही है, हालांकि ग्राफ कोड लागू जरूर कर दिया गया है, मगर धुंध की जो मोटी परत हर रोज सुबह और शाम को देखने को मिल रही है। भारी एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि धुंध की वजह से 50 मीटर की जो विजिबिलिटी है वो राजधानी दिल्ली में दर्ज की जा रही है। एक 450 के करीब पहुंच चुका है। काफी ज्यादा लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हालांकि इंडिया गेट की अगर आसपास हम बात करते हैं तो प्रदूषण इतना ज्यादा हो चुका है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोग जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं वो ऐसा महसूस कर रहे हैं मानो उनकी तबीयत खराब है, उन्हें सांस नहीं ली जा पा रही है, गले में खराश हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो काफी ज्यादा दयनीय स्थिति है। वही विपक्ष की बात करते हैं तो मणिकम टैगोर हो जाए या रंजीता रंजन हो जाए, दोनों के द्वारा एडजॉर्नमेंट मोशन डाला गया है कि जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए। कि लगातार जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली में दिन प्रतिदिन AQI लेवल जो बढ़ रहा है उसका क्या निवारण होगा, इसका कोई जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि उसकी अगली सुनवाई जल्द से जल्द की जाएगी। करीब शुक्रवार को अगली सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट की AQI को लेकर के, जिसके बाद कोई अहम फैसले लिए जाएंगे। हालांकि ग्राफ कोड कर गया है, अगर जरूरत पड़ती है तो जो रिस्ट्रिक्शंस है उसे और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जी, लेकिन अपराजिता इंस्ट्रक्शंस को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अगर ग्रेव 4 ग्रेव 3 लागू किए जाते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग होना बेहद जरूरी है। जहां पर भी वो लागू किए गए हैं उसकी पालन की जा रही है, लोग उसकी पालना कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल बनता है क्योंकि अगर उसको सही से फॉलो नहीं किया जा रहा है तो इसी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो कम नहीं हो रहा और अभी तक स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। बिल्कुल देखिए, प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास जरूर किया जा रहा है, यानी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो फॉलो किए जाए, इसका हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि जिन गाड़ियों को एंट्री नहीं देनी है उसके लिए चेकिंग की जा रही है। केवल कमोडिटी वाली जो एसेंशियल कमोडिटीज है केवल उन्हीं भारी वाहनों को दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन रोक दिए गए हैं, किसी प्रकार के कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहे हैं राजधानी दिल्ली में। इस प्रकार के हर संभव प्रयास प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जरूर किया जा रहा है। लोगों के द्वारा भी अब एहतियातन बरता जा रहा है। जिस प्रकार से धूप की मोटी परत सुबह 9 बजे तक भी देखने को मिलती है, यानी पहले करीब 6-7 बजे के आसपास धूप की जो परत है वो छट जाती थी, मगर जिसके बाद अब देखा जा रहा है कि करीब सुबह 9 बजे तक भी धुंध देखने को मिल रहा है, जिस वजह से अब लोग भी काफी एहतियातन बरत रहे हैं। मगर इसका फायदा हालांकि फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। प्रयास है कि AQI लेवल जो अभी 450 पहुंचा हुआ है जल्द से जल्द थोड़ी गिरावट दर्ज की जाए, 350 या 300 तक पहुंच जाए। लेकिन देखिए भावना 350 भी पहुंचता है तो भी चिंता हो रहा है। गंभीर से गंभीर स्थिति में AQI लेवल पहुंच चुकी है, मगर रिस्ट्रिक्शंस जरूर लगाए गए हैं और प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया जाए सख्ती के साथ। यानी जो लोग नहीं भी इसको मान रहे हैं उनके ऊपर सख्ती बरती जा रही है, जो लोग मान रहे हैं उसे आस पड़ोस की तरह सराहा भी जा रहा है और बेहद जरूरी भी है। यानी सरकार प्रशासन जो कुछ भी करे मगर आम जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। हालांकि अब जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा सवाल किए जा रहे हैं, चर्चा की मांग भी विपक्ष के द्वारा की जा रही है, चाहे राहुल गांधी के द्वारा हो चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा, या अब एडजॉर्नमेंट मोशन डाला जा रहा है, तो उनके द्वारा चर्चा चाहती है कि आखिर इतने वर्षों से AQI लेवल दिल्ली में इतनी ज्यादा क्यों है, उसका निवारण अभी तक क्यों नहीं निकाला गया है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्राजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। संजय कौशिक रेवाड़ी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और संजय देखिए, रेवाड़ी में फिलहाल अभी ये भी पूछना चाहूंगी कि धूप खिली हुई है या फिर नहीं, क्योंकि कल भी हमने देखा कि सूरज काफी देर से निकला। कई जगहों पर धुंध जैसे जो हालात हैं वो दोपहर 12 बजे तक भी देखे गए। कल की बात करूं तो कल रेवाड़ी की जो विजुअलिटी थी वो 10 मीटर थी और यहाँ जो है लगातार कई एक्सीडेंट भी देखे गए हैं। बात धारविड़ा ही करने लगे तो वहाँ भी एक्सीडेंट हुआ है और कसोला चौक पर भी एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन आज की स्थिति अगर देखें तो आज धूप खिली हुई है और इसकी वजह से जो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी नीचे आया है और ये लोगों के लिए एक राहत की बात है, अच्छी बात है, क्योंकि लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हाई बना हुआ था इससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और आज आप देख पा रहे हैं जो है लोग पूरी तरह से घर से बाहर निकले हुए हैं और रोड पर काफी भीड़ नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं धूप दिखने से जो है लोगों को राहत मिली है और उससे कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स भी नीचे आया है। तो आप देखना है कि
आगे आने वाले दिनों में कोहरा पड़ता है तो रेवाड़ी में क्या स्थिति रहती है। लेकिन अभी तक की बात करने लगूं तो रेवाड़ी में कहीं ना कहीं जो कोहरा और सर्दी का स्तर अभी तक नजर नहीं आया है। बिल्कुल, अगर प्रदूषण का हम जिक्र कर रहे हैं, अक्टूबर से अब तक प्रदूषण देखा जा रहा है, क्या मुख्य कारण माने जा रहे हैं जो कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, अभी तक स्तर में कोई सुधार नहीं है? संजय, तो इसका देखिए, प्रदूषण लगातार ये कोई अब नई समस्या नहीं है, ये हर साल की समस्या है। और जो फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं और लगातार जलने वाला कूड़ा और जो कंस्ट्रक्शन इस महीने में होते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो धूल के कण है वो स्थिर हो जाते हैं और ये प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। तो सरकार जो है लगातार गाइडलाइन जारी करती है, ग्रेफ 1, ग्रेफ 2, ग्रेफ 3, ग्रेफ 4 भी लगाती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर पालन नहीं किया जाता। सरकार जो है इस तरफ जो सरकार को जो है एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और इस पर एक जो है रणनीति बनाने की जरूरत है। क्योंकि अगर इसी तरह आप देखिए कि जो पिछली साल जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स था, इस साल जो हमारा AQI है वो और भी ज़्यादा है और इसी तरह अगर चलता रहा तो अगले साल AQI और भी ज़्यादा मिलेगा। तो बात करें दिल्ली NCR की, दिल्ली NCR की हालत बद से बदतर है। अब मैं आपको बताऊं कि जो 24 का यहाँ जो मशीन लगी हुई है एयर क्वालिटी नापने की, उसमें यहाँ तक कहा गया है कि अगर हम खबरों की माने तो उसमें आगे उसके पानी डाल के जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम दिखाने के लिए उसके आगे पानी की बौछार की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी है रेवाड़ी की या धारवेड़ा की, वो जो दिखाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा होती है। तो इस पर जो सरकार अगर एक नीति नहीं बनाएगी और इस पर एक काम नहीं किया जाएगा तो इससे जो है लोगों को आने वाले दिनों में स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, जिससे लोगों को जूझना पड़ेगा। लेकिन लगता है कि सरकार इस ओर गंभीर नहीं है। ठीक है संजय, लौट भी आपके पास रजत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बल्लभगढ़ से। रजत, फिलहाल फरीदाबाद बल्लभगढ़ का जिक्र किया जाए तो कैसी स्थिति है प्रदूषण की, और ठंड ने दस्तक दी है, कोहरा लगातार अब देखा जा रहा है? जी चविष्का, आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से भारी भयंकर जो कोहल फरीदाबाद में देखने के लिए मिल रहा था, आज हालांकि काफी राहत जो है कोहल में देखने के लिए मिली है। हालांकि सुबह के समय पे जो कोहल है थोड़ा देखने के लिए जरूर मिला, लेकिन जैसे जैसे कि दिन निकलता गया वैसे वैसे ही कोहरा भी छटता गया। तो आज अगर कोहरे की बात की जाए तो कोहरे से कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत तो मिलती हुई नजर आई है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं, शीतलहर का प्रकोप लगातार लोगों को झेलना पड़ रहा है। ठंडी हवाएं जो है लगातार चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है दिल्ली, फरीदाबाद, NCR में लोगों को उसके शीतलहरों का आभास जरूर हो रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए AQI लेवल की, तो AQI लेवल फिलहाल बल्लभगढ़ में 200 से अधिक बना हुआ है। तो वहीं लोगों को इसके कारण लगातार खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए साफ तौर पे लोगों को बार बार बीमार होना पड़ रहा है, जिसके कारण अस्पतालों में लंबी लाइन जो है तमाम मरीजों की देखने के लिए मिल रही है। फिर चाहे वह दिल के मरीज की बात की जाए, सांस के मरीज की बात की जाए, इसके अलावा जो स्वस्थ लोग हैं उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि उन्हें सांस लेने में और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सरकार की बात की जाए तो लगातार सरकार प्रयास जरूर कर रही है AQI लेवल को नीचे लाने की, क्योंकि परसों कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल द्वारा 8 एंटी स्मोक गन्स और 10 पानी के टैंकर और लगभग 6 से 7 सिटिंग मशीन जो हैं उनको हरी झंडी दिखाई गई। तो कहीं ना कहीं जहाँ एक और सरकार लगातार AQI लेवल को डाउन करने के प्रयास कर रही है, तो वहीं प्रशासनिक लापरवाहियां जरूर सामने आ रही है। क्योंकि आपको जैसे हम लगातार बताते आए हैं कि बल्लभगढ़ में जो है एलिवेटेड पुल का कार्य चल रहा है, लेकिन ग्रेफ 1 से लेके ग्रेफ 4 के नियमों में जरूर बदलाव देखने के लिए मिले, लेकिन कंस्ट्रक्शन में कोई भी बदलाव जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा। लगातार धड़ल्ले से बिना किसी नियम को पालन किए हुए वहां पर जो है काम चल रहा है, जिसके कारण रोड पर जो धूल है काफी ज्यादा उड़ रही है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है अगर बल्लभगढ़ में AQI इस समय पे बढ़ाने का जो कार्य कर रहा है वह एलिवेटेड पुल कर रहा है, तो वहीं आपको बता दूं प्राइवेट कंपनीज में से भी धुआं लगातार निकलते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं जगह जगह बीच बीच में कूड़े के ढेरों में भी आग लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन
देखिए बात ये है कि प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, कुंभकर्णीय नींद जो है प्रशासन की खुलने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि ऐसे लोगों पर कोई भी ठोस एक्शन लेता हुआ प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। और देखिए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ जो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक AQI स्तर जो है नीचे नहीं आ पाएगा। जी शर्मिष्ठा। बिल्कुल रजत, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ये लागू तो किए जाते हैं, इनके अंदर जो नियम होते हैं उसकी पालना नहीं होती ठीक से, उसकी मॉनिटरिंग प्रशासन सरकार को जिस तरीके से करनी चाहिए वैसे नहीं करती। और अगर वो उसमें अलर्ट हो जाएं, सख्त हो जाएं, अगर मॉनिटरिंग करते वक्त जो भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं, अगर उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए तो हो सकता है कि प्रदूषण का स्तर थोड़ा बहुत कम होता हुआ जरूर नजर आएगा। जी देखिए, जिस तरीके से लगातार ग्रेपो के नियम तो जरूर लागू किए गए, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग जो है जमीनी स्तर पर एकदम जीरो जो है दिखाई दी। खुलेआम सड़कों पर आग लगती हुई नजर आई है। तो फिर वही जहां ग्रामीण क्षेत्र के, जैसे अगर नहर के साइड वाली जगह की बात की जाए तो वहां पर तमाम कूड़ा पड़ा रहता है। ऐसे में सुबह से शाम तक वहां पर कहीं ना कहीं आग लगी रहती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है काफी ज्यादा बढ़ा रहता है और उस रोड पर लोगों को निकलना तक दुश्वार है, सांस लेना इतना मुश्किल उस रोड पे हो जाता है। क्योंकि देखिए जब आग लगती है, धुआं निकलता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं घुटन जो है पूरे रोड पर बनी रहती है। तो वहीं जहां पर तमाम लोगों के संज्ञान में यह चीज है कि अगर वहां पे आग लगाई जा रही है तो कहीं ना कहीं देखिए प्रश्न चिन्ह ये है कि क्या प्रशासन की नजर में वो चीज नहीं है, क्या प्रशासन नहीं देख पा रहा जो आम नागरिक देख पा रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज की चिमनी, ऊंची ऊंची चिमनियों में से काला धुआं सरेआम निकलता हुआ नजर आता है, सुबह से शाम तक ये काला धुआं निकलता है। तो वहीं सरकारी काम के दौरान तमाम जो नियम है उनकी अवहेलनाएं होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आम नागरिक इन सब खामियों को देख रहा है, क्या प्रशासन नहीं देख रहा। तमाम मॉनिटरिंग की अगर बात की जाती है, हालांकि दावे भी ये किए जा रहे हैं कि सब पर ठोस कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई आखिरकार की कहां जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो बीच शहर में जो कंपनियां मौजूद हैं उनमें से काला धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, बीच शहरों में आग लगती हुई नजर आ रही है, सरकारी काम के दौरान नियमों की अवहेलना होती हुई नजर आ रही है। जब इन चीजों पर रोकथाम नहीं हो रही है और इन चीजों के खिलाफ कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ये एक्शन आखिरकार लिया कहां जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो कार्यशैली प्रशासन की है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। जिस तरीके से लोगों के लिए अब फरीदाबाद जो है गैस का चैम्बर बन चुका है, लोगों के लिए बीमारी का घर फरीदाबाद बन चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है, ताकि लोगों को जो है जो साफ सांस है वह मिल पाए, खुले में सांस लोग ले पाए, साफ एयर क्वालिटी हो पाए। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन को सख्त होने की काफी जरूरत है। तो वहीं लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है, क्योंकि लोगों द्वारा भी जगह जगहों पर कूड़े के ढेरों में आग लगाए जाते हैं। ऐसे में जो अन्य लोग हैं उन्हें तो परेशानी होती है और जो लोग आग लगा रहे हैं उन्हें भी जागरूक होने की ये जरूरत है कि वह खुद अपने लिए हवा में जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं। तो जहां एक और लोगों को जागरूकता की काफी जरूरत है, तो वहीं प्रशासन को भी अब ठोस एक्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज अभी बद से बदतर हालत होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि फरीदाबाद में 550 तक AQI पहुंच चुका था। हालांकि फिलहाल AQI लेवल में जो है गिरावट जरूर देखने के लिए मिली है, लेकिन जो फ्लक्चुएशन है AQI में, कभी 300, कभी 250, कभी 200, कभी 150, लगातार ऊंची नीची होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी जो है वेरी बैड से अभी बैड तक भी जो है AQI जो है वह आया नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए चिंताजनक बात जरूर है। बिल्कुल चिंताजनक बात है, क्योंकि दिल्ली NCR में तो 500 तक फिर से एक बार पॉल्यूशन का स्तर पहुंच गया है, जिससे कि अब लोगों को और भी ज्यादा परेशानी होती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते ग्रेड 4 भी लागू किया गया। ठीक है रजत, लौटूंगी आपके पास। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी आपका। जी नमस्कार जी, धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर चंद्रमोहन जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अक्टूबर से अब तक तो हम प्रदूषण का स्तर देख रहे हैं, लोगों को खासा परेशानी हो रही है। आपसे पूछना चाहूंगी कब तक इससे राहत मिलती नजर आ सकती है, मौसम में बदलाव कब होगा, क्योंकि बारिश की उम्मीद लोग कर रहे हैं, हालांकि उससे ठंड जरूर बढ़ेगी लेकिन पॉल्यूशन थोड़ा बहुत कम होता हुआ जरूर नजर आएगा। जी बिल्कुल, जब तक बारिश या नमी वाली हवाएं नहीं आएंगी
जब तक पॉल्यूशन में मतलब कोई भी सुधार नहीं हो सकता। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो 19 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से फिर से मतलब बादलवाही, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी हवाएं आएंगी और उसकी वजह से बादलवाही और फिर धुंध कोहरा फिर से दिखाई देगा। और धुंध कोहरा में अगर ये धुआं वगैरह और मिल जाता है तो मतलब फिर स्थिति और भयावह बन जाती है, यानी स्मॉग बन जाता है, जो वर्तमान में पीछे एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा में देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के बारिश की अगर हम गतिविधियां देखें तो 19 तारीख को मौसम में बदलाव जरूर होगा, परंतु बारिश हल्की फुल्की उत्तरी जिलों पर ही होने की संभावना है। हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर पूरे पे बादलवाही जरूर आ जाएगी, परंतु इस दौरान उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर इस मौसम प्रणाली से बर्फबारी होगी और ये मौसम प्रणाली 21 तारीख को निकल जाएगी संपूर्ण इलाके से। उसके बाद फिर से उत्तरी हवाएं हो जाएंगी और जिसकी वजह से तापमान में फिर से गिरावट होगी। अगर आज हम धुंध की बात करते हैं, धुंध कोहरा आज हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में केवल सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के कुछ क्षेत्रों में ही धुंध कोहरा देखा, क्योंकि उत्तरी हवाएं जैसे चली उससे क्या हुआ, धुंध और कोहरा की परत जो थी वो छट गई है, क्योंकि मौसम प्रणाली की वजह से नमी वातावरण में पहुंची थी और उसकी वजह से 2 दिन धुंध और कोहरा देखने को मिला। बिल्कुल। तो चंद्रमोहन जी, क्या लगता है कि जैसे आपने जानकारी दी है 19 दिसंबर से मौसम में बदलाव देखे जा सकते हैं, बादलवाही हो सकती है, बारिश होने के आसार कहीं न कहीं है, तो क्या इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से लोग परेशान हैं प्रदूषण से? बिल्कुल बिल्कुल, एनसीआर, हरियाणा, दिल्ली पर तो बारिश की बहुत कम चांस है, क्योंकि कमजोर मौसम प्रणाली है। उसके बाद फिर 25 तारीख को फिर एक और मौसम प्रणाली उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होने से फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कुल मिला के मौसम में बदलाव, तापमान में उतार चढ़ाव, हल्की बादलवाही और साथ में धुंध और कोहरा फिर से होने की संभावना है। और अगर बारिश की बात करें तो दिसंबर के एंड में और जनवरी के फर्स्ट वीक में मॉडल अभी दिखा रहे हैं, परंतु मॉडल में भी आने वाले समय में बदलाव जरूर आएंगे। तो अभी कहना मतलब जल्दबाजी है कि दिसंबर या जनवरी में बारिश की संभावना बने। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम लोग लास्ट ईयर का जिक्र करते हैं और इस बार दिसंबर में, यानी कि आज 16 दिसंबर है, और किस तरीके से आप इसको समझ पा रहे हैं कि इस बार जो मौसम है, सर्दी और उसके बाद कोहरा, क्या पहले से ठीक देखा जा रहा है या फिर देरी से सर्दी देखी जा रही है इस बार में? देखिए, पिछली बार अगर हम बात करते हैं, पिछली बार कोहरा धुंध का जो सिस्टम था वो जनवरी महीने में देखने को मिला था। तो कोहरा 2 दिन जो छाया है, ये अगर हम बात करें पिछले साल के हो तो थोड़ा सा जल्दी आया है, परंतु ज्यादा रुका भी नहीं है, क्योंकि जब तक ज्यादा नमी नहीं होगी वातावरण में, जब तक धुंध और कोहरा टिका नहीं रहेगा। जी ठीक है चंद्रमोहन जी, लौटूंगी आपके पास। रजत भी लगातार बल्लभगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, सुना आपने कि मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि 19 दिसंबर से बादलवाही होगी, कहीं ना कहीं मौसम थोड़ा बदल सकता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बारिश की उतनी संभावनाएं नहीं है, तो यानी कि अभी भी लोगों को राहत नहीं मिलेगी। जी देखिए, जिस तरीके से हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि बरसात की संभावनाएं जरूर हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में नहीं। मौसम करवट जरूर लेगा, धुंध का लोगों को सामना करना पड़ेगा, बढ़ती ठंड का जरूर सामना करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि AQI स्तर कब तक डाउन जाएगा, जिससे कि लोगों को राहत मिल पाएगी। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से लोगों को एक और शीतलहर और कोहरे का जहां पर सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं अब AQI लेवल भी लोगों के लिए काफी चिंताजनक बना हुआ है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि तीनों तरफ से शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ऐसे कोहरे और सर्दी से कहीं ना कहीं किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि सब्जी, जैसे आलू की सब्जी की बात की जाए या फिर गेहूं की फसल की बात की जाए, उसके लिए कोहरा और सर्दी दोनों ही एक अमृत का कार्य कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में पॉल्यूशन का स्तर भी काफी कम है, लेकिन शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों को
तीनों तरफ से मार पड़ती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे वह शीतलहर की बात की जाए, कोहरे की बात की जाए या फिर AQI लेवल की बात की जाए, बढ़ता पॉल्यूशन कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बढ़ती ठंड और कोहरे से कहीं ना कहीं लोग सामना कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हवा में जहर घुला हुआ है उससे कैसे लोग बचे। हालांकि लोग अपनी ओर से बचाव के तमाम प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि घरों से बाहर ना निकलें, जरूरी कार्य पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और निकलना पड़ता है तो मुंह पर मास्क और आंखों पर चश्मा लगाकर निकलें। लेकिन इन बेड़ियों में बंधकर कब तक लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं एक सोचने की बात है। लोगों को कहीं ना कहीं अब कार्यशैली अपने कार्य करने में कहीं ना कहीं लोगों को काफी तकलीफ हो रही है, तो बेसब्री से लोगों को इंतजार है कि बरसात हो। हालांकि बरसात के बाद मौसम में परिवर्तन काफी तेजी से देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो है AQI लेवल पॉल्यूशन है उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल पाएगी। तो साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि इंतजार अब लोगों को इसी चीज का है कि जल्द बरसात हो और बढ़ते पॉल्यूशन से लोगों को राहत मिल पाए। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को भी एकमात्र अब यही समाधान लग रहा है इस पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए कि अगर मौसम बदलता है और हवा में नमी आती, जैसे कि मौसम विशेषज्ञ ने भी बताया है कि हवा में नमी आती है, हल्की फुल्की बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का स्तर कम होता हुआ नजर आएगा। बेहद शुक्रिया रजत, आप जुड़े, और डॉक्टर चंद्रमोहन जी आप जुड़े और तमाम बातचीत की। तो देखिए, प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ रहा है कि लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और ठंड बढ़ते हुए कोहरे का असर भी देखा जा रहा है।